अखलाक हुसैन। अखलाक हुसैन, जी जी। कहाँ से आते हो? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर से। बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम है। आपने एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी दिखाया? और उनको दिखाया तो वो तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बोला वो बच्चा छोटा है उसका ऑपरेशन ही ना हो सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए हम यहाँ आए। एलोपैथिक में जो इलाज नहीं है संभव, वो आयुर्वेदिक में इलाज संभव है। आप मानो या ना मानो, और नहीं मानोगे आने वाले 2 वर्ष में मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो अभी एक वीक से ही चल रहा है, लेकिन पहले उधर गुड़गांव से करवा रहे थे मैदानता से। इतना बड़ा हॉस्पिटल मेदांता, और अब यहाँ आए। जी रीजन तो इसके पीछे ये ना कि देखो, जो पहली बात तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी हम अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है। इवन कंडीशंस और खराब होती जा रही है। फिर लास्ट में वो ऑप्शन देते हैं हमें कि आप हार्ट चेंज करवाइए। तो हमने पूछा कि क्या जो खर्चा वर्चा है, उन्होंने हार्ट चेंज करवाना है। हाँ जी बिल्कुल यही बोला उन्होंने, और बोलते कि 25 से लेकर 27 लाख तक का खर्चा है। किसी ने सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे आइए एक बारी, तो हमने चांस लिया यहाँ पे भी आने का, बट वी आर टोटली फुली सेटिस्फाइड विद द स्टाफ एंड मेडिसिन। दूसरी बार लेके आए हुए हैं, क्योंकि जो पहली बार उन्होंने जो 1 वीक की जो दवाइयाँ वगैरह दी थी, इवन बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप अपना परहेज कीजिए, हम अच्छा रिजल्ट देंगे, और ये बात उनकी सही निकली, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरह से हमने परहेज वरहेज रखा है और टाइम टू टाइम मेडिसिन लिया है, तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 20-30% चेंज आया है। कि मेदांता पे कितना पैसा वेस्टेज कर? 12 लाख रुपए आराम से दवाइयों को लगा के, और जो खर्चा वर्चा आता जाता है, 12 लाख रुपए हम डेफिनेटली दे चुके हैं उन्होंने। तो लेकिन देखिए अब अफोर्ड करने वाली बात आ रही है। इवन हमने बात किया था कि चलो ठीक है 25 से 27 लाख रुपए पे कर देंगे, बट आप गारंटी दीजिए वो, लेकिन वो अपना कमिटमेंट नहीं दे रहे। कमिटमेंट नहीं दे रहे की वजह से हमने वो चेंज किया उसको। यहाँ भी 12 लाख तो नहीं दे दिया? नहीं 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 नहीं, ये अफोर्डेबल है। पहली बात तो यही लगी, अफोर्डेबल है, ये हम अफोर्ड कर रहे हैं इनका जो दवाइयों का खर्चा और यानी कि नॉर्मल है, मध्यम परिवार में, गरीब आदमी पकड़ में है। बिल्कुल पकड़ में। आपके पास मुझे पता 27 लाख रुपए नहीं होंगे। एक मध्यम परिवार के पास 27 लाख अगर एक बंदा लेके आ भी जाएगा, लाइफ टाइम पूरे परिवार को दुखी रहना पड़ेगा, जमीन बेच के लेकर। लेकिन यहाँ 15 से 20 या 30 हजार में इलाज हो जाता है, और लाइफ में दवाई नहीं लेनी पड़ती 6 महीने के बाद हार्ट की। सर बालाजी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाई थी, दिल्ली। हाँ जी दिल्ली। तो वहाँ पे स्टंट्स के लिए बोला था, तो फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड बैठते थे, उन्होंने मेरे को इस हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो मैं पिताजी को यहाँ लेके आया था। अभी सर जस्ट उनको स्टंट डालने की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही उनको पूरा आराम हो गया है। 3 स्टंट डलेंगे, 3 वेन्स ब्लॉकेज बताई थी, तो एक का 1,20,000 रुपये खर्चा बता रहा यानी कि समथिंग टोटल मिला के 4 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है सर। और दवाइयों का अलग ट्रीटमेंट है, तो स्टंट्स के लिए था वो। पिताजी ठीक है? अभी ठीक है सर, और आप भी खुश हैं? हाँ जी खुश हूँ, और हंस भी रहे हैं? यस सर बिल्कुल। 5 लाख रुपए प्लस पिताजी सही से है। सबसे बड़ी चीज ये सर, स्टंट्स नहीं डलवाने पड़े, उनके विदाउट ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है सर। मेरे पिताजी को पूरा आराम हुआ सर, इसलिए हम तो यही। पिताजी आज आए हो? नहीं पिताजी नहीं आए, मैं दवाई लेने आया हूँ। 15 दिन पहले लेके आए थे पिताजी को। अभी उनकी दवाई चलेंगी सर 3 महीने के लिए बोला इन्होंने। 3 महीने स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर उसके बाद। स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 महीने बाद। अच्छा यहाँ कितना खर्चा है सर? यहाँ पे हमारा 15 दिन की दवाई दी थी जो शुरू में, उसके लिए सिर्फ 6-7 हजार रुपये लगे सर। सिर्फ 6-7 सर। अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का सर खर्चा ये लगा के चलो 40 से 50 हजार रुपये में कवर हो जाए। मैं MNC में जॉब करता हूँ गुड़गांव में। अच्छा। तो मैंने वहीं बुला लिया मेरे फादर साहब को कि यहीं ले आओ, फिर यहाँ दिखा देते हैं। आर्टिमिस हॉस्पिटल है सेक्टर 42 के साइड में, वहाँ था 6-7 लाख का खर्चा भी बता दिया था। उसके बाद भी बात ये हो जाती है कि लाइफ सेविंग नहीं था। वो कह रहे थे कि चांसेस हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर रिस्क लेना हमने ज़रूरी नहीं समझा। फिर 1-2 फ़ोन किए यहाँ वहाँ, सर्कल से बोले कि यार घर में ही है, तो फिर यहाँ लेके आए। तो अभी 15-20 दिन की बात है, 15 दिन हुए हैं। मैं अभी दवाई दोबारा लेने आया हूँ क्योंकि खत्म हो गई है। 15 दिन की दवाई ही चलेंगी उनकी, 3 महीने में बिल्कुल ओके कर देंगे। ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 7 लाख रुपए तो बच ही गए इनके, प्लस पिताजी सेफ हैं, घूम रहे चले, अच्छा खाना खा रहे हैं। सिर्फ 3 महीने बाद दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज रोहतक, और रोहतक में सिवा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दोबारा से हर बार हम आते हैं
आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लेके आते हैं और हम वो दिखाते हैं जो सत्य सटीक और सही बात होती है। यहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है, वो भी बिल्कुल आयुर्वेदिक, 100% आयुर्वेदिक इलाज। और यहाँ कैंसर, किडनी, गंभीर रोगी यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुझे मिलते हैं और मिले भी हैं और अब तक हमने बात भी कई बार पहुँचाई है। तो आज हम दोबारा से मौजूद हैं। ये बोर्ड देख लीजिए, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, हरियाणा का एकमात्र आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक अस्पताल। कैंसर, हृदय रोग, लकवा जैसे गंभीर बीमारियों का ये है। ऊपरी बड़ा बोर्ड लगाया गया है इनका। सैकड़ों पेशेंट यहाँ पे लोग रोज आते हैं, जम्मू कश्मीर, चेन्नई, मद्रास, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। इस भाई से ही पूछ लेते हैं, हमें मिले जी। क्या नाम है? अखलाक हुसैन नाम है मेरा। अच्छा, थोड़ा सा ये हटा के दिखाएंगे, क्या नाम बताया? अखलाक हुसैन। अखलाक हुसैन, जी जी। कहाँ से आते हो? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर से, काफ़ी दूर से आए हैं। तो यहाँ किस चीज़ का इलाज? सर मेरा एक बच्चा बीमार था तो उसके लिए दवाइयों के लिए मैं यहाँ आया था। अभी पहली बार दवाई लेके जा रहा हूँ, तो बच्चे को खिलाएंगे तो पता पड़ेगा ठीक लगती हैं या कैसी लगती हैं। बाकी यहाँ का हॉस्पिटल अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, अच्छा काम करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से आए? जी, जम्मू कश्मीर से आया। तो क्या समस्या है बच्चे को? सर बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम है। आपने एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी दिखाया? और उनको दिखाया तो वो तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बोला, बच्चा छोटा है, उसका ऑपरेशन नहीं ना हो सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए हम यहाँ आए। तो दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, अब खिलाएंगे बच्चे को, 5 दिन के बाद पता चल जाएगा उसका। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं। चलो, कुछ क्या लगता है, ठीक हो जाएगा? लगता तो है, विश्वास तो है। अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे स्टाफ अच्छा है। वो आपने बताया किसने? शिवा हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल है यहाँ पे? मैंने यूट्यूब से सर्च किया था, वहाँ से मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका बच्चा ठीक हो। जी, बस दुआ ही करना है। दुआ करते हैं, ठीक है। चलो, ये जम्मू कश्मीर से आए तो हमारे साथ कुछ यहाँ लोग और भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। और वास्तव में कह रहे हैं कि इलाज अच्छा होता है। हम यहाँ पे आए जी। तो कहाँ से आए? हम जी, गांव तो मेरा धांधलान है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या समस्या पिताजी को? उनको हार्ट की दिक्कत है। क्यों? हार्ट की? हाँ जी। कितनी उम्र है पिताजी की? पिताजी जी 53 साल। 53 वर्ष। तो कितने दिन से यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी 1 वीक से ही चल रहा है, लेकिन पहले उधर गुड़गांव से करवा रहे थे, मैदानता से। मैदानता से हार्ट का? ये देख लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एलोपैथिक में जो इलाज नहीं है संभव, वो आयुर्वेदिक में इलाज संभव है। आप मानो या ना मानो, और नहीं मानोगे आने वाले 2 वर्ष में मानना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा हॉस्पिटल मेदांता, और अब यहाँ आए। जी, रीज़न तो इसके पीछे ये ना कि देखो, जो पहली बात तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी हम अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा था। इवन कंडीशंस और ख़राब होती जा रही थी। तो उम्र तो छोटी है। हाँ, लेकिन जो माइनर अटैक आते रहते हैं उनको, तो इवन फिर लास्ट में वो ऑप्शन देते हैं हमें कि आप हार्ट चेंज करवाइए। तो हमने पूछा क्या जो खर्चा वर्चा है, वो उन्होंने हार्ट चेंज करवाना? हाँ जी, बिल्कुल यही बोला उन्होंने। और बोलते कि 25 से लेकर 27 लाख तक का खर्चा है आपके लिए। तो उनको यही बोला था कि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। तो फिर यहाँ के लिए हमें किसी ने सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे आइए एक बारी। तो हमने चांस लिया यहाँ पे भी आने का, बट वी आर टोटली फुली सेटिस्फाइड विद द स्टाफ एंड द मेडिसिन। क्या बात है, संपूर्ण संतुष्ट है। 27 लाख रुपए मेदांता में हार्ट चेंज करवाना पड़ेगा। और उसके बाद किसी ने बताया कि यहाँ पहुँचे हैं पिताजी को लेकर, मात्र 53 वर्ष लगातार अटैक आते रहे हैं और काफ़ी पैसा भी ये गवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आके अब संतुष्ट हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? हमको यहाँ पे 10 से 11 दिन हो गए हैं। तो आज दूसरी बार लेके आए हुए हैं, क्योंकि जो पहली बार उन्होंने जो 1 वीक की जो दवाइयाँ वगैरह दी थी, इवन बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप अपना परहेज कीजिए, हम अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये बात इनकी सही निकली, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरह से हमने परहेज वरहेज रखा है और टाइम टू टाइम मेडिसिन लिया है, तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 20-30% चेंज आया है। एंड इवन
और चलने फिरने में भी पहले थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन अब वो नहीं है, वो खुद चल सकते हैं। लेकिन पहले जैसे उनको उठाना बैठाना खाना खिलाना ये सब करते थे, लेकिन अभी यानी कि एक हफ्ते में 30% ठीक हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ये संपूर्ण ठीक हो जाएंगे जल्द ही? हाँ, डॉक्टर का यही कहना है कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, रेगुलरली टाइम पे दवाइयाँ लेते रहेंगे, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके जैसे पहले थे उसी तरह ही हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ बताया आपको? इतने दिन दवाई के बाद आपको लाइफ में दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक भी? हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके यानी लिए। कि 5-6 महीने दवाई? हाँ, वो बोल रहे कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम निकलता जाएगा जैसे जैसे, तो सब कुछ ठीक होता जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता ना। तो उन्होंने यही बोल रहे हैं कि उनके यही वर्ड्स हमारे लिए कि आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम गारंटी देते हैं जैसे पहले थे पहले की तरह ही हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ से दवाई लेने के बाद अटैक आया या नहीं आया? एक बार थोड़ा दिक्कत बना था, क्योंकि एक तो आप दवाइयाँ पहले दूसरे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, आप वो दवाइयाँ ले रहे हो, और इवन जो उन्होंने बोल रखा है कि जो डाइट है वो लो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप चिकना विकना ये नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से एकदम शिफ्ट होके फिर हम इधर आए हैं, और इन्होंने अपनी दवाइयों का जो टाइमिंग और जो भी दवाइयाँ वो डिफरेंट है दोनों जगह से। तो अटैक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीपी डाउन, और वो थोड़ा नर्वस हो जाते, पैनिक फील करते थे दवाइयों की वजह से। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि 3-4 दिन के बाद वो बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, और दवाइयों के लिए चल ही रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत बना था एक, लेकिन बट अभी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेदांता भी कितना पैसा वेस्टेज कर? 12 लाख रुपए आराम से दवाइयों के लगा के, और जो खर्चा वर्चा आता जाता है, 12 लाख रुपए हम डेफिनेटली दे चुके हैं उन्होंने। तो लेकिन देखिए, अब अफोर्ड करने वाली बात आ रही है। इवन हमने बात किया था कि चलो ठीक है 25 से 27 लाख रुपए पे कर देंगे, बट आप गारंटी दीजिए वो, लेकिन वो अपना कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कमिटमेंट नहीं दे रहे की वजह से हमने वो चेंज किया उसको। तो क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, इतने पैसे कहाँ से अफोर्ड किए? बड़ा मुश्किल हुआ होगा। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करे, कर पिताजी की जान जो बचानी। हाँ, जो कुछ भी आज होने की वजह से ना, क्या कर सकते हैं, मानते हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं अफोर्ड। ठीक है, कहीं से बाहर से ब्याज पे लाते, कुछ अपने सेविंग्स, बस ऐसे ही निकल रहा है पैसा। तो अब इस हॉस्पिटल में आप कितना खर्चा है? यहाँ भी 12 लाख तो नहीं दे दिया? नहीं, ये अफोर्डेबल है। पहली बात तो यही लगी, अफोर्डेबल है, ये हम अफोर्ड कर रहे हैं इनका, जो दवाइयों का खर्चा और जो यानी कि नॉर्मल है, मध्यम वर्ग परिवार में, गरीब आदमी पकड़ में है। बिल्कुल पकड़ में जी, ठीक है। तो कि झज्जर से बताइए आप? हाँ, झज्जर। कौन सा गांव? दांदलान गाँव है जी। दांदलान गांव। पिताजी का क्या नाम है? नरेश कुमार। और आपका? सुनील। सुनील। दर्शक देख रहे हैं, अपने मुख से बता दीजिए, लोग यह ना समझिए झूठी खबर है, फेक खबर है। हार्ट अटैक का कितना ज़बरदस्त मेरे सामने जीते जागते सबूत खड़े हैं झज्जर दांदलान गांव से। आप खुद देख सकते हैं 27 लाख रुपए जो हॉस्पिटल मांग सकता है हार्ट ट्रांसप्लांट का, और ये किसान हैं, और ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने 12 लाख रुपए से इलाज करवाया मेदांता में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ बिल्कुल यानी कि 50% आराम है। लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब से हम यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो यही कहेंगे, जो यहाँ का स्टाफ है बहुत ही अच्छा है, वेरी जेंटल एंड वेल एजुकेटेड हाउ दे ट्रीट। क्योंकि थोड़ा जो बिहेवियर है मेदांता और इसके बिहेवियर में फ़र्क है थोड़ा बहुत है, लेकिन जो स्टाफ के बारे में मैंने जो नोटिस किया, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। इवन जो डॉक्टर रखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं। और इवन जो बोलने का तरीका है और जिस तरह से हमें कमिटमेंट दे रहे हैं, इसी वजह से मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये भी। इवन जैसे कि अभी कोई है नहीं हमारे आस पड़ोस रिश्तेदारी में, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा केस आता है, तो मैं डेफिनेटली उन्हें यही मेडिकल जो हॉस्पिटल है प्रेफर करूँगा, अप्रोच करूँगा कि आप वहाँ जाइए। क्योंकि जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, दे आर रियली काइंड एंड वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स। थैंक यू। तो हमारे साथ आप देख लीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो सही, सटीक और सत्य होती है। मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करता, और हम शिवा हॉस्पिटल में इस वजह से आते हैं रोहतक में, यहाँ कुछ ना कुछ नया मिलता है आप लोगों के लिए। आपके पास मुझे पता है 27 लाख रुपए नहीं होंगे एक मध्यम परिवार के पास। 27 लाख अगर एक बंदा लेके आ भी जाएगा, लाइफ टाइम पूरे परिवार को दुखी रहना पड़ेगा, ज़मीन बेच के लेके आते। लेकिन यहाँ 15 से 20 या 30 हज़ार में इलाज हो जाता है, और लाइफ में दवाई नहीं लेनी पड़ती 6 महीने के बाद हार्ट की, शुगर की, और यहाँ जैसे कैंसर वगैरह का तो इलाज होता ही है। जी,
आपसे जानूंगा, आप भी यहाँ काफी देर से खड़े, क्या नाम है? हाँ जी सर, राकेश नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं सर गांव गुवाहाटी है मेरा, मैम के पास। अच्छा। मैं वहाँ से आया हूँ सर। तो मेरे पिताजी का भी ट्रीटमेंट हमने यहीं से करवाया है। उनको क्या समस्या? स्टंट बोले थे सर उनको डालने के लिए, वेन से ब्लॉकेज हो गई थी वो। तो जैसे सर बालाजी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाई थी। दिल्ली? हाँ जी दिल्ली। तो वहाँ पे स्टंट्स के लिए बोला था, तो फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड बैठते थे, उन्होंने मेरे को इस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तो मैं पिताजी को यहाँ लेके आया था। अभी सर जस्ट उनको स्टंट डालने की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही उनको पूरा आराम हो गया है। जैसे सांस फूलने लग जाता था उनका। अच्छा, बालाजी हॉस्पिटल में कितने दिन पहले की बात? सर ये बात सर 15-20 दिन पहले की बात है सर। तो यानी कि उन्होंने काट उसरे वगैरह बना के तैयार कर दिया? हाँ जी, उन्होंने स्टंट्स के लिए बोला था कि स्टंट डलवाने की जरूरत और है। पैसा कितना बताया? पैसा सर उन्होंने उस टाइम बोला था कि जैसे 3 स्टंट डलेंगे, 3 वेन्स ब्लॉकेज बताई थी, तो एक का 1,20,000 रुपये खर्चा बताया था यानी कि सर। समथिंग टोटल मिला के 4 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है सर। और दवाइयों का अलग ट्रीटमेंट है, तो स्टंट्स के लिए था वो। पिताजी ठीक है? अभी ठीक है सर, बिल्कुल। और आप भी खुश हैं? हाँ जी खुश हूँ। और हंस भी रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। 5 लाख रुपए प्लस पिताजी सही से है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये सर, स्टंट्स नहीं डलवाने पड़े उनके, विदाउट ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा सही बताना, हाँ जी सर। पूरा हरियाणा, पूरा भारत आपको देख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वास्तव में ही यहाँ पे इलाज जो आता है हार्ट का रोगी, वो बिल्कुल ठीक हो गया सर मेरे पिताजी को पूरा आराम हुआ है सर, इसलिए हम तो यही। पिताजी आज आए होंगे? नहीं, पिताजी नहीं आए, मैं दवाई लेने आया हूँ। 15 दिन पहले लेके आए थे पिताजी को। अभी उनकी दवाई चलेंगी सर, 3 महीने के लिए बोला इन्होंने। 3 महीने स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर उसके बाद। स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 महीने बाद? अच्छा, यहाँ कितना खर्चा लिया सर? यहाँ पे हमारा 15 दिन की दवाई दी थी जो शुरू में, उसके लिए सर 6-7 हज़ार रुपये लगे हैं सर। सिर्फ 6-7 सर। अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का सर खर्चा ये लगा के चलो 40 से 50 हज़ार रुपये में कवर हो लाइफ टाइम सेफ? लाइफ टाइम सेफ सर। क्या और सबसे बड़ी चीज़ है, स्टंट नहीं डलवाने पड़ेंगे, ये चीज़ सबसे बेस्ट है सर। विदाउट स्टेट की कोई गारंटी नहीं है? नहीं सर, कोई गारंटी यानी नहीं कि है 1-1.5 साल बाद दोबारा भी करवानी बिल्कुल पड़ेगी? बिल्कुल सर, दोबारा से दिक्कत हो सकती है उसमें। लेकिन आयुर्वेद का सर अभी ये है कि ये जड़ से ख़त्म करता है। आयुर्वेद एक ऐसा ट्रीटमेंट है, इसलिए सर हमने ये प्रेफर किया सर। पिताजी खुश हैं? पिताजी बिल्कुल ठीक क्या है बात है सर। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जी। सर मैं आपसे भी जानूंगा सर, आप यहाँ काफी देर से खड़े हैं, आपसे भी दवाई लेने आए आप भी? अच्छा 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 अच्छा, शिवा हॉस्पिटल में? हाँ एक्चुअली किसकी? मेरे फादर की है। उनको बाईपास के लिए बोल दिया गया था वहाँ पे गुड़गांव में, हार्ट? का। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं समर गोपालपुर से आया हूँ। समर गोपालपुर? हाँ समर गोपालपुर ये रहा 11-12 किलोमीटर पे है मेरा गाँव। तो कौन से हॉस्पिटल में? एक्चुअली मैं MNC में जॉब करता हूँ गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। तो मैंने वहीं बुला लिया था मेरे फादर साहब को कि यहीं ले आओ, फिर यहाँ दिखा देते हैं। आर्टिमिस हॉस्पिटल है सेक्टर 42 के साइड में, वहाँ था। 6-7 लाख का खर्चा भी बता दिया था। उसके बाद भी बात ये हो जाती है कि लाइफ सेविंग नहीं था। वो कह रहे थे कि चांसेस हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर रिस्क लेना हमने ज़रूरी नहीं समझा। फिर 1-2 फ़ोन किए यहाँ वहाँ, सर्कल से बोले कि यार घर में ही है, तो फिर यहाँ लेके आए। तो अभी 15-20 दिन की बात है, 15 दिन हुए हैं। मैं अभी दवाई दोबारा लेने आया हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई है। 15-15 दिन की दवाई ही चलेंगी उनकी। 3 महीने में बिल्कुल ओके कर देंगे। 3 महीने हो गया? 3 महीने में बिल्कुल ओके कर देंगे डॉक्टर। कर देंगे, फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, बाईपास की खाली दिनचर्या बदलनी पड़ेगी थोड़ी। परहेज तो करने पड़ते हैं, देखो दवाई के साथ परहेज करने पड़ते हैं। और 7 लाख रुपए प्लस बच गया? हाँ वो बच गए, वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर आप बाईपास करवाओगे तो फिर पूरी बॉडी को फाड़ना है। हाँ, फाड़ना पड़ेगा। उसमें फिर 60+ उनकी एज हो चुकी है, कहाँ बाईपास करवा। पिताजी खुश हैं? खुश हैं, वो आए थे वो एक्चुअली। अच्छा। आ जाते हैं घूमने फिरने, थोड़ा सा लग गए हैं, अभी इतने ज़्यादा नहीं है। परहेज के साथ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो 3 महीने की बजाय आप 5 महीने लो ना दवाई फिर आप। वो तो डॉक्टर साहब डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल सही। जैसे जैसे वो क्योर करेंगे वैसे वैसे उनकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी। अभी तो पूरा भारत देख रहा है, मेरे नहीं भी मानेंगे। आप थोड़ा सा अपने मुख से ही बता दीजिए, क्योंकि प्लस 7 लाख रुपए बच चुके हैं आपके और पिताजी सेफ हैं। अब मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी नहीं कंट्रोल हो पा रही है। तो ये तो सिंपल है, आप भी जानोगे। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, पैसे लगा दो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं मिला जो आप चाहते हो, आपका अगर मरीज नहीं बच पाया, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही बात। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क जब आता है ना कि उसके बाद क्या होगा। खुशी कुछ ज्यादा लग रही है। बस यही थी, इसीलिए मैं अभी आता हूँ। मेरे को यहाँ से आने में तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 किलोमीटर पे मेरा गांव है,
बिल्कुल बिल्कुल। समर गोपालपुर से हूँ, राकेश भारद्वाज नाम है मेरा, और गुड़गांव में जी कैपिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वहीं बुला लिया था। हम तो हैं यहाँ पे, यहीं पे इलाज करवा देंगे पापा का। नहीं, यहाँ पे फिर बताया, मैंने तो वहाँ बुला लिया था, मेरा भाई लेके आ गया था मेरे पापा को वहाँ पे। तो फिर जब उन लोगों ने पैसे वगैरह जमा करवाने के लिए कहा बाईपास के लिए, तो ऑन अ सेकंड नोट हमने सोचा कि चलो पता करते हैं। तो भाई ने 1-2 जगह फ़ोन किया, तो यहाँ का नंबर वगैरह दिया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ ले आओ। जैसे यहाँ लाए, उन्होंने कहा बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम वहीं जाके सेटिस्फेक्शन आ गया। वाह जी वाह। अच्छा, कई लोग बोलते थे नहीं घास फूस है, क्या फर्क पड़ता है, घास फूस है, मानते नहीं है, नहीं अंग्रेजी दवाई चाहिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली घास फूस अपनी जगह पे है। हाँ। और ये इलाज 100% आयुर्वेदिक एंड क्योरेबल है। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ देख लीजिए, ये युवा हैं, इनके पिताजी कहीं की आज सेफ हैं 7 लाख रुपए। ये खुद हॉस्पिटल में दिल्ली काम करते हैं, और इन्होंने वहाँ पिताजी को वहाँ बुला भी लिया था, और आज ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। 7 लाख रुपए तो बच ही गए इनके, प्लस पिताजी सेफ हैं, घूम रहे फिर अच्छा खाना खा रहे हैं। सिर्फ 3 महीने बाद दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी दिनचर्या। अंदर चलते हैं, मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ हर चीज़, हर बार हर जगह अच्छी और नई चीज़। आप मानो या न मानो, ये आप पे डिपेंड है, परंतु यहाँ आयुर्वेदिक इलाज सस्ता होता है और बिल्कुल 100% सही इलाज होता है। क्या सोच के किया था हॉस्पिटल आपने? सर कि ये इतनी बीमारी फैल चुकी है, इसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, और हमने ये सोच कर कि भाई लोगों की सेवा की जाए। शिवा हॉस्पिटल में लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, और हंसते हंसते जाते हैं। मुझे 2-3 पेशेंट बाहर मिले हैं जो हंस ज़्यादा रहे थे, बोल कम रहे थे, क्योंकि वो बोले हमारे एक तो मोटा पैसा बच गया, हमारा बहुत मोटा पैसा बचा है हमारा, और पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे। और बोले एक ने तो बोला है कि मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, बहुत बड़े हॉस्पिटल, मैंने पिताजी को बुला भी लिया था। बोले जी 7 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। उसके बाद हमने वहाँ से वापस लिया लेके, अब पिताजी बिल्कुल ठीक है, अब तो पैदल भी घूमते हैं, यहाँ भी राउंड मार के जाते हैं। हार्ट के पेशेंट सर, हमने आज तक किसी को स्टेंट नहीं डलने दिया, बाईपास सर्जरी नहीं होने दी, और ये मानो कि 15 दिन में पेशेंट को रिकवरी दी है। हार्ट का कैसा भी पेशेंट हो, उसको हमने 15 दिन में रिकवरी दी है। जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट बोल दिया था, उसको भी 15 दिन में के बाद वो अपना खेत का वजन का सभी काम करने लग रहे हैं। जिसको 27 लाख 20 लाख रुपए इस तरह से बोल दिए थे, वे पेशेंट आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये देख लीजिए, शिवा हॉस्पिटल में मौजूद हैं हम। यहाँ आपको हर बार कोई न कोई नई चीज़ आके दिखाते हैं, और मरीजों से ही मिलाते हैं डायरेक्ट। हम पूछा जाए तो मरीजों से ही पूछा जाए। यहाँ के ओनर, यहाँ के डॉक्टर्स तो अपने हॉस्पिटल की खुद बड़ाई बोलेंगे, हाँ हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु मरीजों से पूछा जाए वास्तव में उनके इलाज कितना अच्छा हो रहा है, कितने पैसे में हो रहा है, तो मरीज बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, और उनके कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। आयुर्वेदिक इलाज जो वास्तव में ही डॉक्टर डिग्री होल्डर है कोई आयुर्वेदिक में, इलाज अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्टिक होता है और जड़ से ख़त्म होता है। आप भरोसा कीजिए या मत कीजिए, ये हम डंके की चोट पे पहले ही बोलते हैं, अब भी बोलते हैं। शिवा हॉस्पिटल में हैं हम, रोहतक में है, जींद बाईपास पे है, माता दरवाज़ा चौक पे, और काफ़ी दिन से ये लोगों को इलाज कर रहे हैं, और मरीजों से हम 2-4 महीने में यहाँ मिलवा ही देते हैं। तो कोई समस्या हो तो आप भी यहाँ बेझिझक आ सकते हैं, थोड़े से पैसे में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फटाफट फ़ोन उठाइए और कमेंट में अपने डायरेक्ट दीजिए। क्या वास्तव में ये आयुर्वेदिक सॉलिड इलाज है आपकी नज़र में, या फिर अंग्रेजी इलाज सॉलिड है? ये हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।